दोस्तों, फाइनली मैं काइजू नंबर 8 का छठा एपिसोड लेकर आ चुका हूं। तो आपको याद ही होगा कि पिछले एपिसोड के अंत में यहां काफी अलार्म बजने लगे थे और रात के लगभग 3 बज रहे थे। तभी एक काइजू सिटी के अंदर प्रकट हुआ था। इसके बाद हमें ऑपरेशन रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां मीना आती है और कहती है, मुझे स्टेटस रिपोर्ट दो। तो ओनोकी बताती है कि 2:45 बजे से क्षेत्र की इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी थी और हमें दिखाया जाता है कि लोगों को बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। इस काम में जेएसडीएफ उनकी मदद कर रही होती है। जेएसडीएफ ने लियोन मॉल के पार्किंग लॉट में आर्टिलरी रेजिमेंट कमांड पोस्ट बनाया होता है। हमें बताया जाता है कि एक होजो है इधर और उसके आसपास काफी सारे योजूज हैं और वे बड़ी मात्रा में हैं। ये लोग तय करते हैं कि होजो को हराने की सबसे बेस्ट जगह सेंट्रल सेक्टर ब्रावो है। मीना कहती है, मैं होजो को संभाल लूंगी और सेक्टर 1 को हम स्नाइपर पॉइंट की तरह यूज करेंगे। इस ऑपरेशन का नाम होगा सागमहारा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन। यहाँ मेन रोड पर काफी सारे काफिले होते हैं और इनमें होशिना की पूरी यूनिट होती है, जिसमें काफका भी शामिल होता है। ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। वहीं काफका को इतना डर लग रहा था कि उसने बहुत ज्यादा खा लिया और अब उसे उल्टी आ रही होती है। हमें लियोन मॉल का सीन दिखाया जाता है, इवैक्यूएशन एरिया का, और सुबह के लगभग 4 बज रहे होते हैं। यहां काफी लोगों को इवैक्यूएट करके लाया गया होता है। वहीं दूसरी ओर हमें काइजू आर्टिलरी बटलिन का सीन दिखाया जाता है, जो अटैक करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। हमें होशिना के प्लाटून का सीन दिखाया जाता है, जिसमें काफका भी होता है और इस न्यूट्रलाइजेशन एरिया को देखकर उसे थोड़ा नर्वस फील हो रहा होता है। वह देखता है कि सामने जो होजो खड़ा है वही उनका मिशन है। यह होजो लगातार आगे बढ़ रहा होता है और हमें बताया जाता है कि कैप्टन मीना की यूनिट होजो से निपट लेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि यह होजो अपने आसपास काफी सारे योजू पैदा कर रहा है, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इन लोगों को कम से कम डैमेज रखते हुए इस होजो को खत्म करना होगा। होशिना बताता है कि सारे टॉप मेंबर्स, जो टॉप डिफेंस ऑफिसर्स हैं, वे आगे रहेंगे और सबसे लास्ट में नए रिक्रूट्स को रखा जाएगा, क्योंकि ये अभी नए हैं और आगे चलकर नहीं लड़ सकते। इसके बाद ये सब काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और चिल्लाते हैं। दूसरी ओर हमें जेएसडीएफ आर्टिलरी रेजिमेंट कमांड पोस्ट का सीन दिखाया जाता है। ये लोग इन्फॉर्म करते हैं कि सिविलियन इवैक्यूएशन कंप्लीट हो चुका है और अब ये लोग अपने मिशन पर आगे बढ़ सकते हैं। नोगे यह मैसेज सबको ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद मीना अपनी लोकेशन की तरफ जा रही होती है। इधर काफका कहता है, मुझे इस जॉब में अपने आप को साबित करके दिखाना होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि होशिना ने कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफका को 3 महीने के अंदर फायर कर दिया जाएगा। तो यह बात काफका को पता होती है कि उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। यह बात वह इचिकावा से कर रहा होता है कि उसे हर तरीके का प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन किसी वजह से वह एक्साइटेड भी है। इचिकावा को मन में पता होता है कि यह जॉब हमेशा से काफका चाहता था, इस वजह से उसका एक्साइटेड होना बनता ही है। तो वह यही कहता है, हम अपने पहले मिशन को एकदम सक्सेस बनाएंगे। यहाँ हमें सेक्टर 1 में योजूज दिखाई देते हैं, जिसके बाद ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस बिल्डिंग से कूद जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर काफका कूद नहीं पाता, वह धीरे धीरे उतर कर आता है इस बिल्डिंग से। वहीं दूसरी ओर हमें मीना का सीन दिखाया जाता है, जो अपने स्नाइपर पॉइंट पर लगभग पहुंच चुकी होती है और अब डिफेंस पोस्ट अपना आर्टिलरी शूट करते हैं इस होजो पर, लेकिन इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां सारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं जो इसे शूट करते हैं, लेकिन इस होजो पर कोई असर नहीं हो रहा होता। यह अपना आगे बढ़ता रहता है। दूसरी ओर हमें फिर से काफका का सीन दिखाया जाता है। वह कहता है, वैसे ये उस ट्रेनिंग एग्जाम जैसा नहीं है, इस समय मुझे बहुत ज्यादा शांत महसूस हो रहा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और कहता है, यह बात तो है कि मेरा सूट मेरी बहुत मदद कर रहा है। यहाँ उसकी कॉम्बैट पावर धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। तभी एक योजू आता है और उसे ठोकर मारकर उड़ा देता है। वह जाकर कूड़े में गिरता है। किकोरू कहती है, तुम्हारी कॉम्बैट पावर सिर्फ 1 पर है, तो पीछे रहो। जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वे कहते हैं, क्या अब इन छोटे बच्चों की बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी? हम किसी ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां बैठकर हम देख सके? हमारे रास्ते में मत आओ। यह सुनकर किकोरू को यह बात पसंद नहीं आती और वह कमाल दिखाती है और उन सभी योजूज को अकेले ही खत्म कर देती है। इसे देखकर सीनियर ऑफिसर्स काफी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि एक रुकी के अंदर इतनी कमाल की पावर कैसे आ सकती है। काफका पीछे से कहता है, नाइस वर्क किकोरू। किकोरू कहती है,
तुम्हें मुझसे और क्या उम्मीद थी? तभी किकोरू का सिस्टम बताता है कि उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी हैं क्योंकि वह थोड़ी शर्मिंदा हो रही थी। हमें सेक्टर एफ का सीन दिखाया जाता है जहां इरोहाशी और इचिकावा वगैरह होते हैं। ये लोग भी यहां योजूज का सामना कर रहे होते हैं। दूसरी ओर इरोहाशी देखता है कि इचिकावा ने एक बड़े योजू को अकेले ही हराया है। वह बताता है कि उसने अपने फर्स्ट राउंड को फ्रीज राउंड में कन्वर्ट कर दिया और यह उसके स्टाइल को मैच कर पाता है, जिससे वह अपने दुश्मनों को धीमा कर सकता है और उनसे बेहतर तरीके से लड़ सकता है। यह देखकर इरोहाशी थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि वह इचिकावा को अपना कंपटीशन मानता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि हारोइची कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन योजूज को रोकने की कोशिश करते हैं। वह एक खंभा गिरा देते हैं इनके आगे क्योंकि जब वह इनके ऊपर शूट कर रहे होते हैं तो इन्हें कोई गोली नहीं लगती। वे बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। वहीं आओ भी यहां कमाल की स्किल्स दिखा रहा होता है। हमें एक ग्रुप का सीन दिखाया जाता है और इसके मेंबर्स काफी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। इन रिक्रूट्स को देखकर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है। वह बताती है कि उसे होशिना ने बताया था कि नए लोग आए हैं और वे पिछले बैचेस से सबसे ज्यादा बेस्ट हैं। यहां तक कि इनकी एवरेज अनलीश कॉम्बैट पावर इतने सालों में सबसे ज्यादा देखी गई है। यहां लगातार रिपोर्ट्स आ रही होती हैं कि योजूज को खत्म किया जा रहा है और काफ्का यह सारी रिपोर्ट्स देख रहा होता है। वह महसूस करता है कि वह यहां कुछ भी नहीं कर पा रहा जबकि बाकी सब लोग कितनी मदद कर रहे हैं। काफ्का को पहले वाला सीन याद आता है जब एक वेटरन ने कहा था कि तुम पीछे बैठकर देख नहीं सकते क्या, जब तक हमें दुश्मन के कमजोर हिस्सों का पता नहीं चल जाता। तो कमजोर हिस्सों की जहां तक बात आती है, काफ्का ने काफी सारी काइजू की डेड बॉडीज को देखा है तो वह आसानी से वीक पॉइंट्स का पता लगा सकता है। तो अब वह ये सोचता है कि जो उसके असली हथियार हैं उसे उनसे ही लड़ना चाहिए, यानी कि उसकी जो नॉलेज है काइजू के बारे में। तो वो जाता है और एक योजो की बॉडी को काट फाड़ के देखता है और देखता है कि वो अपनी सूट की पावर की वजह से भी आसानी से इसकी बॉडी को काट पाता है। और काफ्का सोचता है कि काश ये लोग इस सूट को मास प्रोड्यूस करें जिससे कि जो क्लीनिंग स्क्वाड है उनको भी ये सूट्स दिए जाएं, जिससे उनका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे वो समझ जाता है कि ये योजो एक फंगल टाइप है और आमतौर पे जहाँ पे इसका कोर होना चाहिए वहाँ पे उसका कोर नहीं है। तो वो यहाँ पे इसका कोर ढूंढना शुरू करता है और वाइस कैप्टन होशिना को इन्फॉर्म कर देता है कि उसको योजो का कोर मिल चुका है जो कि उसकी गर्दन के नीचे है। अगर ऑफिसर्स योजोस के ऊपर साइड से हमला करेंगे उनकी गर्दन पे तो आसान होगा इन्हें हराना। वहीं दूसरी ओर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि ये है कि इन योजोस के ऊपर व्हाइट कलर के ऑर्गन से बने हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर चाहे ये मर ही क्यों ना जाएं। ये तब तक पैदा होते रहेंगे जब तक हम इन व्हाइट बम्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते। इस इंफॉर्मेशन से होशिना काफी खुश होता है और कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया। काफ्का सोचता है कि जो तुमने रात भर पढ़ाई की थी वो काम आई। ओकानो को यह जानकारी दी जाती है कि सारे ऑफिसर्स को बता दिया जाए। यहां होशिना शाबाशी देता है काफ्का को और काफ्का कहता है मैं बाकी योजोस की लाशों से ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को खत्म कर देता हूं। काफ्का यह सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मीना के साथ खड़ा होगा और उसकी मदद करेगा। तभी यहां पर भी दिखाया जाता है कि काफी तगड़े धमाके हो रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि इस योजो के लेग्स पर सारे डिफेंस फोर्सेस अटैक करेंगी। मीना तैयार हो चुकी होती है और उसके हाथ में एक खतरनाक वेपन होता है। उसने योजो पर टारगेट लॉक कर लिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि मीना की अनलीश कॉम्बैट पावर 96 पर होती है। वह अटैक करने की परमिशन मांगती है। वह याद करती है कि काफ्का ने बचपन में उससे कहा था कि देखते हैं सबसे कूलेस्ट डिफेंस ऑफिसर कौन बनेगा। इस समय सच बताऊं तो भाई मीना ही कूलेस्ट लग रही होती है। वह साइड में खड़े काफ्का को देखती है और कहती है देखो काफ्का, इस समय ऐसी हूं मैं। वह कहने का मतलब है कि वह इस समय कितनी कूल है। वह रेडी होती है अटैक के लिए और काइजू को बीच में से फाड़कर रख देती है। लेकिन दिखाया जाता है कि उसका कोर एक्सपोज हो चुका होता है लेकिन अभी डैमेज नहीं हुआ होता। इसकी पावर को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। होशिना कहता है देखो काफ्का, यह है वो इंसान जिसके साथ खड़े होने की तुम बात कर रहे हो। उसके साथ खड़े होने के लिए तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हें कितनी ताकत की जरूरत है। मीना फिर से एक और अटैक की परमिशन लेती है और कोर पर अटैक करके उसे उड़ा देती है। अभी भी उसकी थोड़ी बहुत बॉडी बची होती है जो नीचे गिर जाती है। मीना फिर से अटैक करने की परमिशन मांगती है और उसे अनुमति मिल जाती है। वह फिर से बॉडी की ऐसी तैसी कर देती है।
वह चौथी बार ऑर्डर मांगती है, जिसे देख सब शॉक हो जाते हैं। वे कहते हैं, भाई वो तो खत्म हो चुका है, फिर से अटैक करने का क्या मतलब है। मीना कहती है, बस ऑर्डर दो मुझे, और उसे रॉजर बोल दिया जाता है। वह बचे हुए हिस्से को खत्म कर देती है। काफका काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। होशिना कहता है, देख रहे हो ना तुम उसकी ताकत, वह कितनी ज्यादा ताकतवर है। अगर उसके साथ खड़ा होना है तो तुम्हें काफी ज्यादा ताकतवर होना होगा। काफका कहता है, और वाइस कैप्टन होशिना, आप भी तो ऐसा कर सकते हो। होशिना कहता है, ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। काफका पूछता है, क्या हो ही नहीं सकता। होशिना बताता है कि लॉन्ग रेंज अटैक में उसकी अनलीश कॉम्बैट पावर उतनी ज्यादा काम नहीं कर पाती। मैं ऐसे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर बात हो छोटे मॉन्स्टर्स की या फिर मीडियम साइज मॉन्स्टर्स की, तभी पीछे से एक बड़ा सा योजो आता है। इससे पहले कि काफका कुछ कर पाए, होशिना उसे अपनी कटाना से काटकर रख देता है। उसे 1 सेकंड भी नहीं लगता और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। होशिना कहता है, हाँ, इस मामले में मैं बेटर हूं। जब बात हो क्लोज रेंज अटैक की, काफका देख भी नहीं पाता कि ये सब हुआ क्या। होशिना बताता है कि उसकी फैमिली काइजू हंटर्स के एक ऐसे क्लान से है जो मोरोमाची पीरियड से काइजू से लड़ते आ रहे हैं। होशिना बताता है कि वाइस कैप्टन और कैप्टन किसी भी फोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल मेंबर्स होने चाहिए, और हर एक को एक स्पेशल इक्विपमेंट मिलता है उनके फाइटिंग स्टाइल्स के हिसाब से। तो योजो यहाँ पर फाइनली खत्म हो चुका होता है, और होशिना कहता है, देखो योजो तो खत्म हो चुका है, लेकिन दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत यह है कि वह लगातार अनलिमिटेड योजोस को क्रिएट कर रहा है, वो भी अपनी बॉडी के अंदर से। तो यहाँ पर काफी बड़ा झुंड आ जाता है योजोस का, जो कि लगातार बढ़ रहे होते हैं। होशिना अपने यूनिट को बोलता है कि तुम लोग जा सकते हो और आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हो क्योंकि सुबह हो चुकी है। हम लोग ये सब संभाल लेंगे। वेटरन यह बात सुनता है और कहता है, हे बच्चों, देखो अब तुम्हारा काम हो चुका है। अब हम तुम्हें बताएंगे कि सिर्फ अनलीश पावर से कुछ नहीं होता। ठीक है ना, चलो चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर सब खड़े तो होते हैं, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें पता है कि उन्हें लड़ना है। वे आगे बढ़ते हैं, भले ही वे देखते हैं कि सारे नए रिक्रूट्स थक चुके हैं, लेकिन होशिना कहता है कि यह एक बड़ा न्यूट्रलाइजेशन था उनके फर्स्ट मिशन के हिसाब से। अगर वे इस लेवल को पार कर लेते हैं तो वे अलग ही लेवल पर पहुंच जाएंगे। इसी समय ज्यादातर ऑफिसर्स अपना करियर खत्म कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 से 30% पावर को अनलीश करके। लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो आगे चलकर कैप्टन बन सकते हैं। उनमें से एक मुझे शिनोमिया और दूसरा रेनो इचिकावा लगते हैं। इहारू कहता है, मैंने 5 साल टेक्निकल कॉलेज में ट्रेनिंग की है, हर दिन, लेकिन उसके बाद भी मैं इस बंदे की बराबरी क्यों नहीं कर पा रहा। इचिकावा सच में काफी कमाल का होता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं फ्रंट लाइंस पर लड़ने के लिए। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक योजो है जिसके पास एक क्लीनिंग स्क्वाड का बंदा बैठा है। वे लोग कहते हैं, तुमने अलार्म नहीं सुना? यहां क्या कर रहे हो? अभी क्लीनिंग क्रू की जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। वो बंदा कहता है, यार यह भी सही नहीं है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैंने इनके अंदर लगाए थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। पता नहीं कैसे चला उनको इसके बारे में। ऐसा लगता है कि इस फोर्स में कोई है जो काइजू के बारे में हर एक चीज जानता है। हमें पता चलता है कि यह बंदा वही दूसरा ह्यूमनॉइड काइजू होता है। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।